फरमाइश हुई है। कौन कौन सुनना चाहता है जरा हाथ उठा के बोले। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, बोल दे खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, आवाज एक आनी चाहिए, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम अच्छे से बैठ जाओ, हाँ ऐसे बैठ जाओ मेरे भाई, क्योंकि आप लोग जूते पे कब तक बैठे रहोगे, तकलीफ होती है ऐसे बैठने में। अच्छा आजकल तो नया मामला है, पैंट इतनी चुस्त है, इतनी टाइट है कि बाज बाज को देखो तो वो पिन्नी लगा लगा के चढ़ा रहा है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, बाज बाज को देखो पिन्नी लगा के चढ़ा जाए। अच्छा मस्जिद में अगर इस पैंट को पहन के चला जाए कारी मुबारक साहब, तो देखो तो जैसे मेंढक की टांग उल्टी हो जाती है ना पीछे की तरफ, दोनों पैर उल्टे करके बैठता है। सही कह रहा हूँ जुबैर भाई मैं, उन्हें यही पता नहीं कौन सा पैर हमारा पड़ा रहना चाहिए, कौन सा खड़ा रहना चाहिए, अजीब रंग है। बहरहाल इन जलसों से कुछ ना कुछ मिलता है ना, जिंदगी में निखार पैदा होता है। बहरहाल बहुत खूबसूरत आपका जलसा है, नकीब इजलास, बच्चा छोटा है मगर कमाल का है, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। मौलाना नाजिम रजा खलीली बहुत कम वक्त में बड़े जिम्मेदार स्टेजों पे ये निकाबत फरमाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र दे, ताकि लंबे ज़माने तक ये इस तरीके से दीन की खिदमतें करते रहें। और ये बात सच्ची है, मैंने आपने बारहा सुना होगा कि आपके गांव की वो शान जिसने पूरे मुल्क भर में इस मछाली का नाम रोशन किया है, और पूरे मुल्क भर में वो हमारे भाई जुबैर रजा हसानी बड़े बड़े स्टेजों पे जाते हैं। और ये बात भी सच है जुबैर भाई, मैं कहने में कभी पीछे नहीं रहता हूँ, हम बाद में स्टेज पे आए हैं, ये हमसे पहले स्टेजों पे नाते नबी पढ़ते हैं जी बेशक। हाँ ये बात सच्ची है कि हम तो 17 के बाद आए, ये उससे भी पहले हमने भी अपने मदरसे के जलसों में इन्हें कई मरतबा से इकबाल के साथ में रखा, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अल्लाह इन्हें मौला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, खूब तरक्कियों से नवाजे, दीन का काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। बहरहाल ये गुलामाने ताजुश शरिया कमेटी है, तो मेरा मूड बदल गया, मैंने सोचा कि चलिए अब मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचा दूं। और ताजुश शरिया के साथ कोई मोहताज तारुफ नहीं है मेरे दोस्तों, जिस के लिए खाना काबा का दरवाजा स्पेशल खोला गया हो, है ना, जिस जात के लिए साबिर पाक के दयार के जो मजजूब बुजुर्ग थे उन्होंने ये कहा हो अगर इस दौर का कुतब देखना है तो वो शहर बरेली में अख्तर रजा जाकर देख ले। मैं उसी जात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर कारी साहब पहुंचाने लगा हूं। बाबू जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मछाइली वालों में कई साल पहले एक बार आया था, तब रंग अलग था, आज रंग अलग है। जरा एक मर्तबा ऐसे मुस्कुरा के बोले जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा मुस्कुरा के दिखाएं, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भैया एक को लगाइए जरा बढ़ाइए, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा
मिल जाता। आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रंग है जलसे में आज, रंग है आपकी बस्ती में। अल्लाह सलामत रखे। जरा प्यार में फिर बोल के दिखाएं। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाए। ओ मछाइली के जिंदा दिल लोगों, नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों के जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के अपने नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। पढ़ लीजिए, शर्माइए मत, पढ़िए मेरे साथ। काश अच्छा रुके, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है कि जो ये तमन्ना रखता हो कि मुझे भी मदीना देखने मिल जाए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, अरे उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। एक शेर कारी साहब कि मौत लेके, काश ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, और जिंदगी मिल जाए। हाथ उठा करके, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी कारी शकील अहमद साहब किबला रज़वी, कलामे हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठे मौत से गले, मेरी तरफ ख्याल करें, मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, और जिंदगी में मिल जाता। फिर बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जरा फ्रंट वाले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। अब एक शेर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया मक्ते में लिखते हैं बड़े प्यार में कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरत हुई पूरी,
और साइले तरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़इल जाता काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। ओ मछाइली के जिंदा दिल लोगों तवज्जो से सुनो, मेरा करीम अल्लाह, ज़हन हाजिर है, मेरा करीम अल्लाह कौन? भैया 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 हाथ जोड़ बाबू, बस मैं थोड़ा सा ना थोड़ी देर बस बाबू जरा ख्याल करें, अपनी बातें ना करें, क्योंकि मैं नबी की बातें करने लगा हूं, इससे अच्छी कोई बातें नहीं। मछाली वालों बुरा ना माने, बल्कि एक रंग में रंग जाए यार। जिस नबी ने ना हमारे लिए लंबे लंबे सजदे किए हैं, लंबे कयाम किए हैं, आओ ना उसी के जिक्र की महफिल सजी है। छोड़ो तो सारी अपनी बातें, रोज बातें ही करते हैं हम लोग, जरा उसी के प्यार में इधर रंग में आ जाओ, जरा बोले मेरा करीम अल्लाह। रहन हाजिर है, मेरा हमद बयान करें, मेरा करीम अल्लाह कौन? अल्लाह सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह बुलंद आवाज से, सूरज को चमकाने वाला, आवाज आनी चाहिए, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, यार फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे को नाजुक से झिल्ली में रखकर ओ नौजवानों मेरी आपकी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाने वाला। जब ये बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा के बंद कर दो। नौजवानों साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मगर नौजवानों जरा ख्याल करो 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखकर यार इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, बोले सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, अब तो बोलना चाहिए यार बुलंद आवाज से, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर जी, ज़हन हाजिर है, क्या आया? एक नूर व किताब मुबीन, और रोशन किताब अल्लाह की तरफ से। किसकी तहकीक? अल्लाह की तहकीक। जरा बोल दें किसकी तहकीक? अब तो कोई शक नहीं भाई, अल्लाह की तहकीक के बात ही खत्म हो गई ना। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, नूर से मुराद आमना के चांद का नूर, रोशन किताब से मुराद मेरे करीम नबी पे नाजिल होने वाली अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम। नाजिल रख के मजा आएगा, बहारें आएंगी। अब मेरे आपके नबी का कैसा नूर है? तवज्जो है, हाँ मेरे आपके नबी का। नौजवानों मछाइली वालों सुनो, जवाब दे देना कोई पूछे तो। मेरे करीम आका को तवज्जो है, अल्लाह ने वो शान अता की है, अल्लाह ने अपने महबूब को वो इज्जत अता की है। मेरा करीम नबी, तवज्जो है, मेरा करीम आका नूर, और जिसे हाथ लगा दे उसे भी नूर बना दे। मेरा करीम अल्लाह एक जगह और ऐलान फरमाता है फसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साइंस, मेडिकल साइंस दौरे हाजिरा, दुनिया साइंस की तरफ बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। सन 2003 में अमेरिका वालों ने रिसर्च किया, ज़हन हाजिर है आपका, आप लोग हमारे नौजवान बच्चे भाई बैठे हैं और साइंस का दौर है। आज देख रहे हैं दुनिया चांद का सफर कर रही है, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, मगर हमारे नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल और सुबह को 8 बजे तक घर्राटे लग रहे हैं आराम के साथ।
सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में अय्याशियों के मनाजिर, गंदे ड्रामे, गंदे गाने, ये कौम मुस्लिम का हाल है। और आज तुम देख रहे हो दुनिया किधर से किधर चली जा रही है, दुनिया क्या चक्कर में लगी है, और आज नौजवानों की क्या। मैं सही बात कहने लगा हूं, मछाली वालों जुमला संभालो, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं कारी साहब, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। जी तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। हाँ, वो उस वक्त उड़ जाते हैं। सही कह रहे हैं चाचा। अच्छा एक बात और बताएं, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। तवज्जो है आपकी, गौर से सुने, कुत्ते की फितरत है ये। आज हमने अपनी जिंदगी को कैसा बना के रखा है, पूरी रात नौजवान हमारे गंदे गाने, ड्रामे, अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को फजर में आराम से सो रहे हैं चैन की नींद, कोई परवाह नहीं, कोई पता नहीं। क्या कुरान पे हम लोग क्या रिसर्च कर सकते हैं? जुबैर भाई आज भी याद है, कम से कम 20 साल पहली बात याद है, दादाजी के साथ जब फजर की नमाज पढ़ के गलियों से गुजरते थे, गांव देहातों का आप हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग बैठे हैं, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी फजर के अज़ान के बाद, नमाज के बाद। जब गलियों से निकलते थे माए बहनें कुरान की तिलावत करती थी, आवाजें आती थी घरों से, और आज देखो तो हर घर में सन्नाटा पड़ा। आज दिल रोता कि हमारे क्या हालात हैं। दुनिया रिसर्च कर रही है, कुरान की एक आयत पर रिसर्च हो रहा है। अमेरिका वालों ने सन 2003 में रिसर्च किया। 3 में रिसर्च करने के बाद वो कहते हैं कि दुनिया का मटेरियल गैस है, दुनिया बनी गैसों से, दुनिया गैस से तैयार है। मगर नौजवानों, इस साइंस के दौर में जिंदगी जीने वालों, सन 2003 से जब 10 साल का जमाना गुजरा, सन 2003 के बाद सन 2013 आया, तवज्जो से जुमले, तो जर्मनी के बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं, ओ अमेरिका वालों, हमने रिसर्च किया है, दुनिया गैसों से नहीं बल्कि दुनिया लाइट से तैयार है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। दुनिया काय से बनी? लाइट से। जरा बोल के दिखाएं, दुनिया लाइट से बनी। अरे बेटे शाबाश। दुनिया दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़िम भाई एक जुमला, दुनिया बनी लाइट से। नौजवानों में आपके लिए बिलखुसूस, दुनिया बनी लाइट से। अमेरिका वालों ने कहा दुनिया बनी गैस से। आज ये ऑन रिकॉर्ड है नेट पर, गूगल में आप जाके सर्च करें। जर्मनी वालों ने कहा दुनिया गैसों से नहीं, दुनिया लाइट से। जुमले को पकड़े तवज्जो से, में बैठे। हमने लाइट वाले जुमले को पकड़ा। वो कहते दुनिया लाइट से बनी, दुनिया का मटेरियल लाइट। हम वादी अरब में पहुंचे, जहां पैदा होने के बाद लोग अरबी बोलते हैं। हमने कहा ओ अरब वालों, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी लाइट में, तुम अपनी भाषा में, तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? तो अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहते हैं? लाइट को नूर कहते हैं। मैंने कहा ओ जर्मनी वालों, तुम आज बता रहे हो कि दुनिया नूर से बनी है। मेरे आपके नबी ने 1450 साल पहले मक्के की वादियों में ऐलान फरमा दिया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और फिर मेरे नूर से पूरी कायनात के वजूद को पेशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है आपकी, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। तो पता चला दुनिया नबी के नूर से बनी है। जी, दुनिया आज रिसर्च कर रही है। अब हम और आप, ये दुनिया की बात है। जितने इंसान बैठे हैं, साइंस का जमाना है, आप लोग बता सकते हैं हमारा मटेरियल क्या है, इंसान कितनी चीजों से बना। तरक्की का दौर है नौजवानों,
रिसर्च किया करो, पढ़ा करो मेहनत से। मैंने हमेशा एक बात कही है, अपने बच्चों को एक वक्त चटनी से खिला देना, भूखे रह जाना, मगर इस दौर पुरफितन में अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, याद रखना उसी कौम का इतिहास लिखा जाता है। कौम मुस्लिम आज तालीम से पीछे है। मैं कहता हूं नौजवानों, एक वक्त भूखा रहना पड़े रह जाओ, चटनी से खाना पड़े खा लो, मुकदमे मत लड़ाओ, आपस में झगड़े मत करो, फसाद से दूर हो जाओ, मगर अपने मेहनत की कमाई करने के बाद उस पैसे को बचाओ और अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। आने वाली जिंदगियों में तुम्हारे बच्चों का इतिहास लिखा जाएगा। मैंने एक बात आपसे पूछी है कि बताओ, इंसान का मटेरियल इंसान कितनी चीजों से बना है? इंसान बना 4 चीजों से। अब आप लोग बगले झांक रहे हैं ना, इसलिए जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस, तब जिंदगी में मजा आएगा। मैंने एक जगह रामपुर के इलाके में तकरीर करते करते मैंने पूछा, बताओ भी अरकान इस्लाम कितने? जैसे मैंने पूछा, सच्ची बात कह रहा हूं, तो एक नौजवान ऐसी खड़ा हुआ, बोले हजरत मेरी याद है। बोले बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, ये अरकान इस्लाम। याद ही नहीं है, अरकान इस्लाम तक याद है। बड़े प्यार से घेरा मौलवी को, बोले कुछ ना कुछ होगा इसी। अरकान इस्लाम 5 कितने? 5 नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5। चलो अगली तरफ बड़ी तेजी से। मटेरियल इंसान का 4 चीजें। कितनी? 4। आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा तुमने कितना डेंजर वक्त था? दवा कम, हवा ज्यादा। भाई हो रहा था कि नहीं ऐसे? सिलेंडर के सिलेंडर 10-10 हजार के बिक रहे थे, और जिसे इसका उल्टा हो गया कारी साहब, दवा ज्यादा हवा कम। समझ गए हमारी बात? वो चले गए। हाँ यही है, इंसान बना 4 चीजों से। जल्दी बोलें, कितनी चीजों से? 4। आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब मैं नूर समझाने लगा हूं। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे आपके नबी ने फरमाया, आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। तवज्जो है जरा, आप तो बोले ना सुभान अल्लाह। आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। मेरे आका ने फरमाया मेरा नूर था। पता चला मेरा आपका नबी बशर तो है, मगर हम जैसा नहीं। समझो है, बशर तो है मगर मेरा नबी नूरी बशर है, हम और आप खाकी बशर हैं। अल्लाह ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी। पढ़ी मेरे साथ, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और सब चमकदा उजलो में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। यार ये क्यों नहीं रुक रहा भाई? नहीं है ही नहीं, मैंने टाइट कर लिया ना 3 बार, पूरा नहीं घूम रिया, वहां का भाई घूम रिया। सुनिए खैर, फिर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना। बहुत देर में हार लाए यार, बना के अभी आई के कमेटी। अल्लाह खुश रखे, शाद रखे, कोई बात नहीं, देर में है मगर काम ठीक हो रहा है। आप लोग मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें सरकार का नसबनामा और फिर मिलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सोनी की आमद, सच्चे की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी शकील अहमद साहब की रज़ा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हमारे बच्चों को मौला जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक़ानी अता फरमाए। रब्ब करीम इनके हौसलों को बुलंद फरमाए। आमीन। अपने बच्चों का ना हौसला बढ़ाया करें।
ताकि ये कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाएं। चलें अब अभी फरमाइश हुई, फिर इंशाल्लाह मिलाद की घड़ियां करीब है, मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। मगर जैसे व्हाट्सएप पर आया बच्चों की फरमाइश है, बोले सरकार का नसबनामा पढ़ दें, सरकार का शजरा पढ़ दें। अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये रब का शुक्र है, करोड़ है एहसान है उसका कि जिस महफिल में भी जाते हैं सरकार के नस्ब की फरमाइश होती है, सरकार के शजरे की फरमाइश होती है। मैं पढ़ देता हूँ, जरा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब वो सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का शजरा सुने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा एक पॉइंट और नौजवानों तवज्जो से सुने, दुनिया का पहला आदमी। आज डिबेट का जमाना, डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, देख ही रहे हो। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान कौन है? जरा बताएं, सब बताएं कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और यही आदमी दुनिया का पहला, तवज्जो है, यही पहला इंसान कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तवज्जो है आपकी। पता चला दुनिया का पहला इंसान मुसलमान जी, बताया करो सीना चौड़ा करके। हाँ पहला हम हैं। कौन है पहले? पहले हम हैं, बाद में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पहले हम हैं, दुनिया का पहला इंसान मुसलमान है और कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरे आपके नबी का नूर पहले आदमी को मिला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है। नौजवानों मचाइली वालों किसे किसे मिलता है? आओ वो सारे पवित्र नाम आपको बताए देते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। बोल कर दिखाएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, सुभान अल्लाह, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो मछाइली वालों हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि खड़े रहिए कि लगाते हैं नारा। दोबारा पढ़ दे भाई, जुबैर भाई की फरमाइश पढ़ दे। अच्छा एक बात बताओ मछाइली वालों, दुनिया यार अपने झूठों की तारीफ कर रही है, क्या हम अपने सच्चे की तारीफ ना करें?
वो दलील भी देने लगा हूं, वो दलील भी देने लगा हूं। हाँ, एक जमात ऐसी है जो नबी के अब्बू नबी की अम्मी को क्या कहते हैं, बोले नबी का जमाना नहीं देखा, बड़ी दलील देने लगा हूं। बोले नहीं देखा, मैंने क्या मतलब, बोले जब नबी के अब्बू नबी की अम्मी दुनिया में नहीं आए तो उससे पहले इंतकाल कर गए। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा, जब कब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले हसनैन के नाना का नूर था। आओ उस पर बड़ी दलील, मगर सबसे पहले सरकार का शदर फरमाइश हुई है। कौन कौन सुनना चाहता जरा हाथ उठा के बोले। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, बोल दे खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, आवाज एक आनी चाहिए, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। आप ये समझ रहे हो कि मौलवी लेना ही जानता है, ऐसा नहीं यार, देना भी जानता है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। फजल रब्बुल उला, एक एक जबान शिरकत हो करे, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। वाह वाह वाह, यार क्या मजमा मछाली वालों का, अल्लाह सलामत रख के तरक्की अता फरमाए। मिल गए मुस्तफा, सीना चौड़ा करके बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बैठिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अब सुने दलील, जो लोग कहते हैं नबी के वालिदैन को, चचा सुने, जो कहते हैं नबी के वालिदैन को कि जमाना नहीं देखा, इधर ख्याल करें। हमने कहा कब की बात है, नौजवानों तुम्हारे लिए स्पेशल, चचा और से सुने, और सुन ले, रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 से 5 कैमरे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ठोस दलील दे रहा हूं। अगर दलील में जरा सी कच्चा बनो, शकील अहमद रज़वी 1 लाख रुपए देगा। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ऐलान करने लगा हूं, तवज्जो है। लोग कहते हैं नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना नहीं देखा। हमने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगे हो, तवज्जो है, इधर ख्याल, प्लीज प्लीज सिट डाउन, बस बैठे मोहब्बत के साथ, तवज्जो है। हाँ, क्या कहते हैं नबी का जमाना नहीं देखा। हमने कहा कौन से जमाने की बात है, बोले जब 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया। जुमले पे गौर, पकड़ ले ये जुमला नौजवानों। जब 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो ना अब्बू मौजूद थे ना अम्मी मौजूद थी, वालिद तो पहले ही चले गए थे। कुछ दिनों के बाद वालिदा भी इंतकाल कर गई थी। मैंने कहा मकसद क्या है। अच्छा, कुछ चुकंदरों का अकीदा ये भी है ना, बोले 40 साल के बाद ही नबुव्वत मिली। मैंने कहा नादान, नबी जो होता है वो तो पैदाइश नबी होता है, ये कहां से अकल लेकर आया, वो तो अल्लाह पैदा ही नबी बना के भेजता। तवज्जो है आपकी, ख्याल करें। बोले नबी का जमाना नहीं देखा। मैंने कौन सा, बोले वो 40 साल के बाद दोनों इंतकाल कर गए। मतलब तेरा मकसद क्या है, बोले कलमा नहीं। मतलब सीधी बात कर रहा हूं जुबैर भाई, ये सवाल किया था मुझसे हैदराबाद में। बोले नबी का जमाना नहीं देखा, बोले कलमा नहीं पढ़ा नबी का। बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों काफिर। बोलो माज़ अल्लाह। बोले नबी के अब्बू नबी के अम्मी को, बोले दोनों काफिर, माज़ अल्लाह। मतलब अच्छा सुन दलील सुन,
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया। तवज्जो है, एक मछली निगल गई। 40 दिन, कितने दिन भैया? 40 दिन अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन। सब जुमले को याद करें, 40 दिन। कौन से नबी हैं? हजरत यूनुस। आप बताएं कौन से नबी हैं? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। वो बात तुमने सबने सुनी, वो नहीं दे रहा हूं मैं, अगली बात सुनो। अच्छा, 40 दिन आराम फरमाया मछली के पेट में, नबी के कदम पड़ गए। अच्छा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत किसके सदक़े में मिली? हमारे आपके नबी के सदक़े में। किसके सदक़े में मिली? जरा बोल दें। हमारे आपके नबी के सदक़े में। अब ये 40 दिन मछली के पेट में, इधर ख्याल करें, 40 दिन हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में आराम फरमाए। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। क्या कर दिया जी? जन्नती बना दिया। क्या कर दिया? जन्नती बना दिया। जहन करीब, बिल्कुल करीब, डिस्टर्ब ना करें अपना जहन, इधर ख्याल करें। 40 दिन नबी के कदम मछली के पेट में। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया। किस लिए? कि नबी ने कदम रखे। बड़े आहिस्ते से समझा रहा हूं। नबी ने मछली के पेट में कदम रखे। नबी के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने मछली को, आप बोल दें, अल्लाह ने मछली को, अब बिल्कुल बारीक जहन रखें, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा हजरत यूनुस पैगंबर को नबुव्वत मिली मेरे नबी का सदका। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कदम रखते हैं, मछली जन्नती। अब एक बात बताओ नौजवानों, मछली बड़ी कि माँ बड़ी? कौन बड़ा? जरा बोल दें। माँ तो माँ है यार, मछली बड़ी के माँ बड़ी? मैंने कहा मछली के पेट में नबी कदम रख दें, मछली जन्नती। मैंने कहा वो सैयदा, आए हाय, वो तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे आपके नबी की माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा? ज़हन हाजिर रखे। जिस सैयदा के शिकम में यार 1-2 दिन नहीं है, बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे कम से कम 10 लगने चाहिए थे। हाँ, ये इतनी बड़ी बात है, इसलिए अर्ज करने लगा हूं, ये दलील देने लगा हूं आपको। जब हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में कदम रख दे, मछली जन्नती, सिर्फ 40 दिन। एक बात बताओ, मेरा आपका नबी सैयदा के शिकम में 9 महीने पल रहा है। रसूलों का इमाम अपनी माँ सैयदा आमना के शिकम में 9 महीने तक आराम फरमाया। जरा जहन पे जोर दो, फिर नबी की माँ जन्नती क्यों नहीं आई? जी बेशक। दलील देने लगा हूं मैं, फिर नबी की माँ जन्नती क्यों नहीं? चलो इधर से उधर, ये बाप माँ की बात, अब बाप की सुनो। हजरत अब्दुल्ला, सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है सरकार के दादा का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा अब्दुल्ला। इल्मी जुमला है, क्या नाम रखा? मेरे नबी के वालिद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना बनता अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, अल्लाह का बंदा। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक के तमाम जालिमों जाबिरों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई? चलो बड़ी तेजी से चलते हैं मिलाद की तरफ। एक दिन सरकार की दादी का बयान है। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर, इधर ख्याल करें, जिसका शोहर
इंतकाल कर जाता है, मक्के का एक दस्तूर था, मक्के का एक रिवाज था, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं तू औरत जात है, यही जुमले, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दें, मेरी जबान पे ताला ही लग जाता है, मेरी जरूरत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो, इधर ख्याल करें, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं ओ बेटी आमना, जुमले पे गौर करें, ओ बेटी आमना, मक्के का दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। सरकार की मां रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती बाबा जान मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सरकार की मां रो रही है, सैयदा की आंखें भीग रही हैं, अर्ज करती हैं बाबा जान, तवज्जो है, बाबा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से, जुमले पे गौर, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, आय हाय हाय, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान नए कपड़े ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे हजरत को। अच्छा एक बात और, नबी की अम्मी क्या कह रही हैं, मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती है पेड़ पौधों से, पत्थरियों से, ऊंटों से, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा यही ब्रेक लगाओ, आज हम सलाम पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लोग फतवा लगाते हैं बरेलवी मसलक है, तवज्जो है, ये बरेलवा मसलक वाले हैं, जहन करीब करें नौजवानों, बिल्कुल जवाब दे देना। चलो जी हम सलाम पढ़ें, हम तो बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर एक बात बताओ, नबी की अम्मी का खुद का बयान, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए मुझे देख के सलाम पढ़ रहे हैं, इनका कौन सा मसलक था जी? इनका कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है और फतवे लगाना बुग़्ज़ियों का काम। जी बेशक, जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के हर किस्मत बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं। नबी की अम्मी कहती बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। और यहीं तक नहीं बल्कि जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं। जी बेशक, गोया के जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम औरत नहीं है, इसके शिकम में रसूलों का इमाम पल रहा है। वाह सुभान अल्लाह। आगे की तरफ चले, बड़े बहुत प्यार के जुमले। सैयदा का बयान, रात के ढलने के बाद
रात के 12 बजे के बाद, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद, कई उलमा ने लिखा रात ढलने के बाद। तवज्जो है जी बेशक। रात ढलने के बाद नबी की माँ का बयान दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द से शुरू हो गया। मेरे आपके घरों में भी बच्चों को जन्म होता है, औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है नौजवानों, जो औरत के जहन में होता है इस दर्द की वजह से वो जहन की जो बातें होती हैं उन्हें भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब रात के ढलने के बाद मेरे लाल का दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो नबी की माँ का बयान है इस दर्द के सदक़े में जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी कहती है मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था, रात ढल गई है, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल चुके हैं खाना काबा के तवाफ के लिए, क्योंकि मुतवल्ली थे घर से जा चुके हैं, घर में कोई नहीं, बच्चे का दर्द शुरू हो गया, दर्द विलादत शुरू हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और उसे बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। तवज्जो, नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के वक्त में मक्के की दाया के करीब जाती है, जाने के बाद कहती है चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर जाती है, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी के घर जाती है, तीसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी के घर जाती है, चौथी दाया ने मना कर दिया। नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है? तवज्जो है आपकी, वजह क्या है? चलती क्यों नहीं हो? बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला। अब गौर से जुमले सुने, मक्के की सारी दाया एक जबान होके कहती है हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी। बोले भरोसे हश्र आका की मोहब्बत बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगी भरोसे, हाथ उठा के जिसे नबी के प्यार पे भरोसा, बोले भरोसे हश्र आका की मोहब्बत, वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आएगी। तवज्जो से जुमले सुने, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। अच्छा एक बात और बताएं, ठंडे दिमाग से सुने, दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। हमारे ही नबी को अल्लाह ने यतीम बनाकर क्यों भेजा? गौर करें, रब ने ऐलान फरमाया अगर नबी के वालिद होते, जुमले पे गौर करें, नबी के वालिद होते मेरी रहमत से कोई और बहन पैदा हो जाती, भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने पूरी कायनात कमाली को मुख्तार बना के भेजा, तो भाई क्या कहता? हम नहीं मानेंगे। जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए उधर ही हमने कदम फैलाए, हम तो बराबर हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे पसंद ही नहीं, तवज्जो है, मुझे पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला है। वाह सुभान अल्लाह। मगर हाँ कुछ चुकंदर हैं वो बराबरी कर रहे हैं। अजीब रंग है यार लोगों का। तवज्जो है। दूसरी हिकमत सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को उठा लिया, मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब इन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को सब्र कर लेंगे देखकर। जी बेशक। ज़हन हाजिर? चलो आगे की तरफ। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सब ने इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे।
वापस आती सरकार की रिश्तेदार खातून, आके सारा हाल आमना को बताती। अच्छा ये भी जानते हो कि अचानक इत्तेफाक ऐसा होता है, किसी औरत को बच्चे का वक्त करीब हो विलादत का, और उससे थोड़ा दिन पहले उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम उसके दिल पे पहाड़ टूट जाता गम का। नबी की अम्मी को पहला तो ये गम के शोहर का साया नहीं है। औरत के लिए दुनिया में शोहर से ज्यादा कोई अहमियत की चीज हामिल नहीं। तवज्जो है? औरत के लिए अपने शोहर से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया, मक्के की औरतों ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो है आपकी? वापस आ गई, सारा हाल बताया नबी की अम्मी ऐसे। अच्छा ये तो तुम भी जानते हो, जब कभी ज्यादा गम होता है इंसान को, हमें आपको कभी ज्यादा टेंशन होती है, क्या करें? नबी की अम्मी उधर से शोहर का साया नहीं, मक्के की दाया ने मना कर दिया, आंखें अश्क बहा रहे, आंसू बह रहे हैं, नबी की अम्मी रो रही हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, बड़ा जुमला मैंने अर्ज किया था, है ना। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, बड़ी बात कहने लगा हूं, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। जी बेशक। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे, फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, नया मेहमान दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा सोना महबूब दुनिया में आने वाला। अल्लाह जरा बता दे मौला कौन सी दाया का इंतखाब किया, कौन सी दाया का इंतजाम किया? तवज्जो, रब ने ऐलान फरमाया, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका हाथ भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यहीं तक नहीं, जिनका अकीदा भी पाक है। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला जल्दी बता दे कौन सी दाया का इंतजाम किया? तवज्जो है? हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला पहला आसमान सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, अरे अपनी जबान में बोलो, देहाती में ठोक दिया। तवज्जो है? हाँ, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ठोक दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर कारी साहब एक रो रहा है, जी एक रो रहा है। मैंने कहा, गुरुजी जब रोए थे, चेले जी रोते ही रहेंगे। जी बेशक। तवज्जो है? मगर सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला तो होता रहेगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, कारी शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर। अच्छा बेचैनी सी तो नहीं है आपको? घूर के तो नहीं देख रहे हैं? 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले?
सुनना चाह रहे हैं जी, मछली वालों होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ओ नौजवानों सुनो तवज्जो से, हजरत जिब्रील कहते हैं मौला सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। बात यही तो चली थी। अच्छा, इसके पेट में भी बहुत दर्द हुआ जब से हो रहा है। अब ये चेलों को कहता अच्छा चाचा एक चीज और है, अपने घर जब रबीउन नूर का महीना आता है तो कुछ तो झंडियां हैं, कुछ लाइटिंग है, मस्जिदों पे भी, मदरसों पे भी, घरों पे भी कुछ अलग ही अलग है। अल्लाह का फजल है, सुन्नी का घर ही अलग नजर आता है। सही कहने लगा हूं मैं। और जलने वाले के पेट में दर्द हो जाता। अच्छा, झंडों की दलील मानते, किताबें सुनो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार, और ये वो किताब है जिसे सारे मकातिब फिक्र मानते हैं, सब मानते हैं, अपने नहीं दूसरे भी मानते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं सरकार की विलादत पे अल्लाह ने 3 झंडे लेकर भेजा। कितने भाई? 3 झंडे। रब ने फरमाया एक मशरिक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे, खाना काबा की छत पे गाड़ दे, और दुनिया वालों को बता दे मेरा सोना महबूब जो दुनिया में जलवागर होने वाला है ना, हुकूमत खाली अरब में नहीं है, मशरिक से लेकर मगरिब तक सब उसी की हुकूमत। जी बेशक। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह जल्दी बता दे कौन सी दाया का इंतजाम किया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हजरत हव्वा, जल्दी बोले कौन सी दाई? हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी का भी इख्तलाफ है मगर सुन लो, चौथी का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील पलट के कहते मौला एक भी दुनिया में नहीं है, सबका तो इंतकाल हो गया, कई सौ साल का जमाना गुजर गया, अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। तवज्जो है? जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, कई सौ साल गुजर गए तो क्या हुआ, जाओ कब्रों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। वाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, उधर जाने के बाद हजरत हव्वा की कब्र पे खड़े हो गए। तवज्जो है? हजरत हव्वा की कब्र पे आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत मरियम की कब्र पे आवाज खड़ी हो गई। हजरत हाजरा की कब्र पे आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत आसिया की कब्र पे आवाज लगाई, खड़ी हो गई। भैया प्लीज बस जी। हजरत जिब्रील कहते हैं, ओ चारों कहती हैं जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। वाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? रब ने बुलाया है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती मौला हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, जाओ आमना के घर चली जाओ, आमना के दरे दौलत पे चली जाओ। और सुने, जब मेरे महबूब की माँ पूछे तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो फख्र के साथ ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमना हम तुम्हारी खादिमा बन के आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील लेके चले, तवज्जो है? हजरत जिब्रील लेके चले। रब ने ऐलान मतलब ठहरो जिब्रील, मौला अब क्या? बोले जन्नत की 70,000 हुए और लेके जाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। जुलूस तो निकाला होगा ना, लोग कहते हैं कहां से? मैंने सुना यहाँ से 70,000 हुए और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगी? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, ये नाते गुनगुनाएंगी।
हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया ठहरो। मौला अब क्या, रब ने ऐलान फरमाया 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया हूरे नाते गुनगुनाएंगे, फरिश्ते नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सरताज अहमद साहब क़िबला, मुफ्ती सरताज अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सरताज अहमद साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आलिम नबील फाजिल जलील खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम पासवान मसलक आला हजरत मुहिब गिरामी पैकर खुश अखलाक जनाब मौलाना सरताज रज़वी साहब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी की आमद हो गई है। अब घबराना नहीं, बैठ जाओ, सीधा हजरत का आना और हमारा सीधा मुरादाबाद जाना। हाँ बैठे हैं, हमारी ट्रेन है 12:30 बजे, हमें बनारस जाना है। तवज्जो है आपकी? अब आ गए तो हमें जाना ही जाना है। अल्लाह सलामत रख के, चेहरे खिल रहे हैं और मौलाना सरताज साहब को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आखिरी बात कह के क्लोज करने लगा हूँ। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई कमाल है भाई, तुम्हारे गांव का मजमा निराला है, बहुत सोने बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। एक बार जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील, तवज्जो है, ख्याल करें, इधर जाओ। कितने हो गए? इधर ख्याल करें, कितने हो गए? भूल गए। 70,000 हो रहे हैं, 70,000 फरिश्ते हैं यार। कितने हो गए? 1 लाख प्लस 4 पवित्र दाया सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह भी तो है। हजरत जिब्रील लेकर उधर पहुंचे, नबी की अम्मी रो रही हैं। हजरत हव्वा आगे बढ़ी, पेशानी को चूम के बोसा दे। हजरत हाजरा आगे बढ़ी, हाथों को चूमा। हजरत मरियम आगे बढ़ी, लबों को चूमा। हजरत आसिया आगे बढ़ी, कदमों को चूमा। कितना बड़ा जुलूस है, नबी की नाते हो रही हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद हो रहे। हम कुछ और करते हैं क्या जुलूस में? भाई जरा बताओ जाली वालों, हम कुछ और करते हैं क्या? इतना बड़ा बड़ा काफिला, बड़ा जुलूस नबी की अम्मी के घर की तरफ, नबी के दर दौलत की तरफ। तवज्जो है, बस खत्म करने लगे। ख्याल करें आप हजरात, सुने मोहब्बत के साथ। नबी की अम्मी ने सर उठाया, आंखें बरस रही, रो रही है। पूछा कौन हो, कहां से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मक्के की तो तुम हो नहीं, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो। रसूल अल्लाह, वो बोलने वाला आप बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी ने सर उठाया, कौन हो, कहां से आई हो? आज से पहले कभी नहीं देखा। तवज्जो है, चारों ने अपनी जानकारी दी, परिचय कराया। मेरे नबी की अम्मी बोली बड़े प्यार में, तुम तो नबियों की माए हो। तवज्जो है, तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, है ना? तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। चारों एक जबानों के बोली, आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का मिलाद है जी। अब इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे बात होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे, आपको अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे मैं मिलाद बयान करूंगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। और जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़ बाजातों गुलशन तिराबाद रहे। व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।